हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने अभ्यास 37 किया था और आज करेंगे र और ल के ऊपर और नीचे लिखे जाने के नियम। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं आगे आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये र और ल का ऊपर और नीचे लिखे जाने का नियम क्या है। र दो प्रकार से बनता है, एक ऊपर से नीचे आने वाला र और दूसरा नीचे से ऊपर की तरफ जाने वाला र। तो जब किसी शब्द में र अकेला व्यंजन हो तो यदि र के पहले कोई वृत्त जो सवृत्त है वो या फिर आंकड़ा ना हो और अगर कोई स्वर पहले आ जाए तो र को नीचे की तरफ लिखा जाता है और यदि स्वर पहले ना आए तो फिर ऊपर जाने वाला र को बनाया जाता है, जैसे कि और। तो ये र अब र के पहले स्वर है यानी कि व्यंजन के पहले दूसरे स्थान में ये हो गया और, तो इसके लिए ऊपर से नीचे आने वाला र बनाएंगे, जैसे कि और है। तो यहाँ पर भी स्वर पहले है तो भी यहाँ हम ऊपर से नीचे आने वाला र बनाएंगे। औ के लिए दूसरे स्थान में हल्का बिंदु, जैसे कि आरा है तो यहाँ पे रा में भी स्वर है लेकिन व्यंजन के पहले भी स्वर है इसलिए ऊपर से नीचे आने वाला र ही बनाएंगे। तो ये आ, ये र नीचे आने वाला और ये स्वर, तो ये हो जाएगा आरा। तो शब्द चिन्ह अलग है, शब्द चिन्ह का इससे लेना देना नहीं है। इसमें ये केवल ये बताया गया है कि स्वर पहले आएगा अगर तो नीचे आने वाला र बनेगा और स्वर बाद में आएगा तो ऊपर जाने वाला र बनेगा, जैसे रोज, ये हो गया रोज। तो ये र बनाएंगे ऊपर जाने वाला और ये स, श और ज का वृत्त। तो यहाँ पे व्यंजन के बाद में स्वर है इसलिए ये ऊपर जाने वाला र यहाँ पे बनाए हैं, जैसे कि राज लिखना है, ये र और ये वृत्त, ये हो गया राज। जैसे रीस लिखना है तो ये र, स का वृत्त, तीसरे स्थान में स्वर। यहाँ पे भी व्यंजन के बाद में स्वर आया हुआ है इसलिए ऊपर जाने वाला र यहाँ पे बनाए हैं। और आरा के लिए शब्द चिन्ह पहले से ही हम पढ़ चुके हैं तो इसका शब्द चिन्ह है, अगर ये जब भी आएगा तो इसका शब्द चिन्ह ही बनाएंगे। इसके अलावा कोई अन्य शब्द आएगा जहाँ पे र आ रहा है, जहाँ पे र अकेला व्यंजन है या फिर जहाँ पहले स्वर आ रहा है, तब हम ऊपर से नीचे आने वाला र को बनाएंगे। अब देखिए जैसे सिर लिखना है तो यहाँ पे वृत्त में स्वर है, सवृत्त में, तो यहाँ पे भी हम सवृत्त बना के नीचे आने वाला र बनाएंगे और सवृत्त के स्वर को नियम अनुसार व्यंजन के पहले ही लगाएंगे, तो ये हो जाएगा सिर। जैसे सार लिखना है तो भी यहाँ पे केवल सार शब्द है तो श का वृत्त बना के नीचे आने वाला र करेंगे। अब वृत्त के पहले आ का स्वर लगाएंगे तो ये हो जाएगा सार। लेकिन यहाँ पे अगर अंत में स्वर आएगा जैसे कि री या फिर रा तो वहाँ पे र को ऊपर जाने वाला बनाएंगे, जैसे कि सीरा लिखना है, स का वृत्त और ये रा, ये हो जाएगा सी और ये रा, तो यहाँ पे ये ऊपर जाने वाला रा बनेगा। जैसे कि सार है, साड़ी लिखना होगा तो यहाँ पे भी सवृत्त बना के र करके डैश निकाल देने से ड़ा बन जाएगा, ये हो जाएगा सा और ये ड़ी। तो अगर वृत्त में स्वर आ रहा है सिर, सार, इस प्रकार, तो वहां पे भी ऊपर से नीचे आने वाला र को बनाएंगे। स्वर यथा नियम व्यंजन के पहले ही लगेगा, लेकिन अगर अंत में स्वर आएगा तो वहां पे हम र को ऊपर जाने वाला बनाएंगे, जैसे कि सीरा, साड़ी, इस प्रकार। अब देखिए जब र शब्दों में पहला अक्षर होता है तो यदि किसी शब्द में र के पहले स्वर है तो र को नीचे लिखा जाता है और यदि पहले स्वर नहीं है तो ऊपर लिखा जाता है, जैसे कि अरब, अरबी, आरोप। तो देखिए यहाँ पे अरब है, यहाँ पे र के पहले अ का स्वर है तो यहाँ पे र को नीचे जाने वाला र बनाएंगे, जैसे कि ये र और ये ब। यहाँ पे अ का स्वर मोटा बिंदु, ये हो जाएगा अरब।
अरबी लिखना होगा तो ये र और ये ब, अ का स्वर यहाँ पे बी, ये हो गया अरबी। जैसे आरोप लिखना है तो यहाँ पर ये र और ये प, ये हो जाएगा आरोप। लेकिन अगर र के पहले स्वर नहीं है तो वहां पे हम ऊपर बनाएंगे र को, जैसे कि रानी, रोना, रोता, रोता। यहाँ पे र के बाद में स्वर है, र के पहले नहीं है तो यहाँ पे ऊपर जाने वाला र और ये न। ये हो गया रानी, जैसे रोना, ये रो और ये ना। तो ये क्रिया वाले शब्द हैं तो इसलिए इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये र और ये ना, आंकड़ा लगा के। फिर है रोता रोता, तो इसको भी आंकड़े के साथ में बनाएंगे, ये र त। अब यहाँ पर से फिर से र, ऊपर जाने वाला र और ये त का आंकड़ा, ये रो। अब ता है तो हम त का आंकड़ा का स्वर को यहाँ लगाएंगे, ये हो जाएगा रो ता और ये फिर से रो। अब यहाँ पे नहीं लगाएंगे स्वर, रोता है क्योंकि, तो ये हो जाएगा ऊपर जाने वाला र। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अब से जब भी आरोप आएगा तो ऐसा ही लिखना है, वो आगे हम जैसा बना रहे हैं, अगर हमसे ऊपर जाने वाला र बन जा रहा है र प, तो वो भी गलत नहीं है, वैसा भी बना सकते हैं। लेकिन ये भी एक नियम है जिसको जानना जरूरी है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए इसको ध्यान में रखिए और समझिए। अब देखिए र को च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग और र, य, व या फिर ल का आंकड़ा मिले हुए क वर्ग के पहले ऊपर की तरफ लिखा जाता है। यहाँ पे स्वर का कोई विचार नहीं किया जाता, केवल इस बात का ध्यान रखा जाता है कि संकेत बिगड़ना नहीं चाहिए। जैसे कि आराजी लिखना है तो यहाँ पे ये र नीचे आने वाला र बना के ज करेंगे, तो देखिए यहाँ पे रेखा अच्छी नहीं बन रही है, तो इसके लिए यहाँ पे ऊपर जाने वाला र बना के ज बनाएंगे। जैसे नीचे आने वाले र के साथ में ये ऊपर जाने वाला व की रेखा अच्छी नहीं बन रही है, तो यहाँ पे फिर से हम र बना के व बनाएंगे। या फिर ये र के साथ में य नहीं बन रहा है, या फिर र के साथ में यहाँ पे त की भी रेखा अच्छी नहीं बन रही है। ये देखिए ये र त या फिर ये र त, तो इसलिए र, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग और र, य, व या फिर ल आंकड़ा मिले हुए क वर्ग के पहले ऊपर की तरफ लिखा जाता है। तो यहाँ पे ये नियम को ध्यान नहीं रखते हैं। जैसे कि आराजी है तो यहाँ पे ये र के साथ में ज बिगड़ गया यहाँ पे रेखा, इसलिए ये र ऊपर जाने वाला और ये ज। यहाँ पे र के पहले स्वर है तो ये हो गया आ, फिर ये रा और ये जी। जैसे आरती लिखना है तो ये र और ये ती, यहाँ पे भी र के पहले स्वर है, ये हो गया आर और ये ती। जैसे रोटी लिखना है, ये र और ये टी, ये हो गया रोटी। जैसे अरारोट लिखना है तो ये र, यहाँ पे फिर से र और ये ट, यहाँ पे अ का स्वर, यहाँ पे रा का स्वर, ये हो गया अरा। अब यहाँ पे दूसरे स्थान में फिर से स्वर, ये हो जाएगा अरा, ये रो और ये ट। या फिर उरुज लिखना है, ये र और ये ज, उ का स्वर है, ये हो गया उ। अब यहाँ पे ज के पहले र का स्वर, ये हो गया उरुज। या फिर अरवा लिखना है, ये र, ये व, अ का स्वर, ये व। तो इन शब्दों में जब भी र के पहले स्वर आएगा तो यहाँ पे ऊपर जाने वाला र ही बनाएंगे, क्योंकि रेखा इससे अच्छी बनेगी। जैसे अरगल, ये र और ये आंकड़ा ल का और ये क वर्ग, ये हो गया अर और ये गल। अब देखिए ये म के पहले र जब भी आएगा तो हमेशा नीचे की तरफ लिखा जाएगा, चाहे मात्रा र के पहले हो चाहे बाद में हो, र हमेशा ऊपर से नीचे आने वाला बनेगा। जैसे राम, ये हो गया र और ये म। यहाँ पे र के बाद में स्वर है, ये हो गया राम। जैसे आराम है तो ये र और ये म। यहाँ पे र व्यंजन के पहले स्वर है तो ये हो गया आ, ये रा और ये म। तो यहाँ पे इस वाले ऊपर से नीचे आने वाले र में चाहे स्वर पहले हो या फिर बाद में हो, दोनों ही जगह में म के पहले नीचे आने वाला र बनाएंगे। जैसे रोम,
यहाँ पे भी र के बाद में स्वर है, ये हो गया रोम, तो इससे रेखा ज्यादा अच्छी बनती है। ये ऊपर जाने वाला र बनाएंगे तो यहाँ पे इसको काटना पड़ेगा, इसलिए ये वाला बनाना ज्यादा आसान है। इसलिए म जब भी आएगा ऊपर से नीचे आने वाला र बनाएंगे। जैसे सवृत्त के साथ में शरम लिखना है, ये श का वृत्त, ये म, सॉरी र, और ये म, ये हो गया शरम म। जैसे शर्मिला, ये सर, ये म और ये ल। म के स्वर को ल के पहले भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यही लगा दी, ये हो गया शर्मिला। फिर है जब र शब्द के अंत में आता है, तब यदि कोई स्वर अंत में नहीं आता है तो र नीचे की तरफ लिखा जाता है। जैसे मार, तो ये म और यहाँ पे नीचे आने वाला र बनाएंगे, ये हो जाएगा मार। तो इस प्रकार से अगर र शब्द के अंत में आएगा और अंत में यदि कोई स्वर नहीं आएगा तब र को नीचे आने वाला र बनाएंगे। जैसे कि बार, ये ब और ये नीचे आने वाला र। यहाँ पे भी स्वर नहीं है। जैसे चोर, तो ये च और नीचे आने वाला र। लेकिन अगर मारो आ गया र के बाद में स्वर, तो यहाँ पे ऊपर जाने वाला र बनेगा, ये हो गया माँ और ये रो। ठीक उसी प्रकार ये बार है, अगर बारी आ गया तो यहाँ पे ऊपर जाने वाला र बनेगा। ये चोर है, अगर चोरी आ गया तो भी यहाँ पे ऊपर जाने वाला र बनेगा। यहाँ तक समझ गए? अब देखिए जब ऊपर लिखे जाने वाले व्यंजन आएंगे तो उसके बाद में ऊपर जाने वाला ही र बनाएंगे। जैसे कि रार लिखना है तो यहाँ पे ये र बना के फिर से र करेंगे, ये हो जाएगा रार। अगर र रहता तो र ऐसे भी लिख सकते थे, या चाहे तो रार को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी गलत नहीं है। लेकिन इसके अलावा दूसरा शब्द देखिए, जैसे कि ह आ रहा है, होरी आ रहा है, तो यहाँ पे ये ह और यहाँ पर से ये र, ये हो जाएगा होरी। तो यहाँ पे ऊपर जाने वाला र बनाएंगे। जैसे यारी आ रहा है तो ये य और यहाँ पर से फिर से ऊपर जाने वाला र, ये हो जाएगा यारी। या फिर वार आ रहा है तो ये व और ये र, क्योंकि व के बाद में नीचे आने वाले र से रेखा बिगड़ जाएगी, इसलिए यहाँ पे ऊपर जाने वाला र ही बनेगा। और अगर त वर्ग और स और न के बाद में यदि कोई वृत्त हो तो र वृत्त के साथ ऊपर या नीचे लिखा जाता है। जैसे कि तीसरा लिखना है तो ये त बनाएंगे, स का वृत्त बनाएंगे और ये र ऊपर की तरफ। ये त के स्वर को तीसरे स्थान में ही लगाएंगे, ये हो जाएगा 30 और ये रा। जैसे अनुसार लिखना है तो ये न, स का वृत्त और यहाँ पर भी ऊपर जाने वाला रा, ये हो गया अन, ये नु और ये सा और ये र। जैसे कि शिशिर शब्द आ रहा है तो वहां पे भी बायां स, फिर से स का वृत्त और ये र, ये हो जाएगा सी और ये शी और ये र। तो इस प्रकार से त वर्ग या फिर स या फिर न, जैसे अनुसार, तो अगर इन शब्दों के बाद में कोई वृत्त हो तो वहां पे र को वृत्त के साथ में ऊपर की तरफ लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे मात्रा है करके र को ऊपर की तरफ लिखा जा रहा है। लेकिन अगर केवल तीसर होता तो उसको हम दाएं तरफ से बनाते, ये त, स का वृत्त और ये नीचे आने वाला र। लेकिन स्वर है करके यहाँ पे र को ऊपर जाने वाला बनाए हैं। ठीक उसी प्रकार अगर शिशिर को चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये स दायां वाला और ये स का वृत्त और ये नीचे आने वाला र, ये हो जाएगा सी, शी और ये र। तो ये दोनों प्रकार से बनेगा। फिर है जब र किसी दूसरे व्यंजन के बाद में आता है और उसके अंत में कोई आंकड़ा होता है तब र ऊपर की तरफ लिखा जाता है। जैसे कि मारता, तो यहाँ पे र किसी दूसरे व्यंजन के बाद में आया है और अंत में आंकड़ा है, इसलिए र यहाँ पे ऊपर की तरफ बनेगा। जैसे ये म, ये र और ये त का आंकड़ा, ये हो गया मारता। जैसे कि लड़ना,
ये ल, ये ऊपर जाने वाला ड़ और ये ना का आंकड़ा। तो यहाँ पे भी ऊपर की तरफ बनेगा, जैसे कि पारस, ये प, ये र और ये स का वृत्त। लेकिन यहाँ पे पारस को चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये वाला बनाना ज़्यादा इजी है, तो ये वाला बनाएंगे। जैसे पेड़ता है, ये प, ये र, यहाँ पे तक आंकड़ा लगा देंगे, ये हो जाएगा पेड़ता। और यदि जब र शब्द बीच में आता है कहीं पे, तो ज़्यादातर ऊपर लिखा जाता है। कभी कभी ही सुचारुता के विचार से नीचे की तरफ लिखा जाता है। जैसे पारक आ रहा है तो ये प, ये र और ये क, यहाँ पे ऐसे प, ये र, ये क ऐसे नहीं करेंगे, ये ज़्यादा नीचे की तरफ आ जा रहा है क्योंकि, इसलिए यहाँ पे ये वाला बनाना ज़्यादा इजी है। ये दोनों लाइन के बीच में भी बन रहा है, इसलिए जब बीच में आएगा तो ज़्यादातर ऊपर ही बनाएंगे। जैसे पारक, मारक, ये म, ये र और ये क। तो यहाँ पे भी बीच में है इसलिए ऊपर जाने वाला र बनेगा। जैसे जारज, ये ज, ये र और ये फिर से ज। तो यहाँ पे ये बनाना ज़्यादा आसान है, ना कि ज, र, ज। यहाँ पे देखिए फिर से बिगड़ गया, इसलिए बीच में र आएगा तो उसको ऊपर की तरफ ही बनाएंगे। जैसे खारिज, तो ये ख, ये र और ये ज। लेकिन कुछ कुछ शब्दों में जहाँ पे सुचारुता के विचार से नीचे में ज़्यादा अच्छी रेखा बनती है, जैसे कि सड़क लिखना है, ये स का वृत्त, ये नीचे आने वाला र यानी कीड़ा, नीचे आने वाला र को काट देने से ड़ बनता है, इसलिए नीचे आने वाला ड़ ये काट देंगे और ये क, ये स ड़ और ये क। तो यहाँ पे ये वाला बनाना ज़्यादा आसान है, नीचे आने वाले र के साथ में क, ना कि स, ये ड़, ये क। आप एक बार बना के देखिएगा, ये वाला बनाना ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पे कभी कभी सुचारुता के विचार से जब र बीच में आएगा तो नीचे आने वाला र बनाएंगे। जैसे कि क्लर्क, तो ये आंकड़ा ल का, ये क, ये हो गया क्ल, नीचे आने वाला र और ये क। तो यहाँ पे ये बनाना ज़्यादा आसान है, ना कि क्ल, ये र, ये क। तो ये हो जाएगा क्लर्क। तो यहाँ पे ये वाला बनाना ज़्यादा आसान है। तो ये था र और ल के ऊपर और नीचे लिखे जाने का नियम। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।